तो अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत अता फरमाई कौम आद को, कौम समूद को जवानी दी, ताकत दी। कितनी ताकत है? अपने हाथों से तराश के पहाड़ों में अपने महल्लात घर बनाते हैं, अब उसके ऊपर तकब्बुर गुरूर कर रहे हैं। कौम फिरौन किसके ऊपर गुरूर कर रही है? इक़्तिदार के ऊपर, इख्तियार के ऊपर, असबाब के ऊपर वो जो है तकब्बुर गुरूर कर रही है। तो आज हमारे अंदर भी कोई बीमारी जो है पैदा हो चुकी है। कहीं पे इंसान तकब्बुर कर रहा है अपने इल्म के ऊपर कि मेरे पास तो बड़ी डिग्री है, कहीं इंसान तकब्बुर गुरूर कर रहा है कि मेरे पास तो बड़ी जायदादें हैं, मेरे पास तो बड़ी ज़मीनें हैं, फैक्ट्रियाँ कारखाने हैं। कहीं पे इंसान तकब्बुर गुरूर कर रहा है अपने बेटों के ऊपर, कहीं पे इंसान तकब्बुर गुरूर कर रहा है अपने कुंबे कबीले के ऊपर, कहीं पे इंसान तकब्बुर गुरूर कर रहा है अपनी जवानी तंदुरुस्ती के ऊपर। तो यही असबाब तबाही और बर्बादी के बने कौम समूद, कौम फिरौन और कौम आद के। और तीसरा बड़ा सबब उनके अंदर रब की बगावत का क्या था कि उन्होंने तकज़ीब आखिरत की, आखिरत को भुला दिया। वो नहीं मानते थे कि मरना भी है, या मरने के बाद उठना भी है, या उठने के बाद किसी शख्सियत के पास, किसी हस्ती के पास पेश होना है और अपनी पूरी ज़िंदगी का हिसाब देना है। अब इस चीज़ का जब उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि ये आखिरी नुक्ता होता है, इसके बाद इंसान जो है फिर रब को भी भुला देता है। इंसान तभी बागी बनता है, तभी नाफरमान बनता है, तभी इंतहा दर्जे का सरकश हो जाता है, जब उसके दिलो दिमाग से ये तसव्वुर ख़त्म हो जाता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का, अपनी जो है ज़िंदगी के अंदर करने वाले आमाल का और ज़ुबान से निकलने वाले हर लफ्ज़ और बोल का कहीं पर जाके हिसाब देना है। जब ये तसव्वुर ख़त्म होता है फिर जाके इंसान सारी चीज़ों से आरी हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने 3 कौमों का तज़किरा करके बताया कि भी देखो, और फिर पूछा कि बताओ आज वो किधर है? वो कौम समूद, वो कौम आद, वो कौम फिरौन जब इस धरती पे चलते थे, जब इस ज़मीन पे ज़िंदगी बसर कर रहे थे, जब उनके शब रोज़ इस ज़मीन के ऊपर बसर हो रहे थे, जब वो तकब्बुर गुरूर के नशे में थे, उस वक्त वो ये समझते थे कि हमसे ये ना ज़िंदगी छीनी जाएगी, या नेमतें छीनी जाएंगी, ना ये दुनिया हमसे छीनी जाएगी, हमने हमेशा हमेशा रहना है। अल्लाह ताला पूछ रहे हैं, वो पूछो आज कोई कौम समूद को बनना बाकी है? कौम आद, कौम फिरौन का कोई भी बाशिंदा अभी बाकी मौजूद है? सारे के सारे अल्लाह तबारक व तआला ने तबाह व बर्बाद कर दिए। और उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया, कहा कि कौन बचे जो सिर्फ कश्ती नूह के अंदर सवार हुए, इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की बात मानते हुए कश्ती नूह के अंदर जान बचाने के लिए सवार हो गए, सिर्फ वही बचे। उसके अलावा जितने भी बागी थे, चाहे वक़्त के पैगंबर का बेटा क्यों ना हो, अल्लाह तबारक व तआला तबाह व बर्बाद करके बता दिया कि जो सालिहीन हैं, जो नेक हैं, जो अल्लाह वाले हैं, जो अल्लाह की मानने वाले हैं, सिर्फ दुनिया में भी वही बचेंगे और आखिरत में भी वही बचेंगे। अब ये अहवाल बयान करने के बाद सूरतुल हाक़ा का इब्तिदाई मज़मून ये बयान किया गया, और दूसरा मज़मून इसके बारे में मुशरिकीन मक्का बड़ी चेन गोइयां करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिर हैं, काहिन हैं, शायर हैं। तो हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम से पहले का अपना एक वाक़या बयान फरमाते हैं। कहते हैं कि मैं भी एक दिन इसी सोच में घर से निकला कि मैं भी सुनूं तो सही ये शख्स कैसा कलाम पेश करता है, कि लोग कहते हैं कि जिसके कानों में इसकी आवाज़ पड़ती है वो सहर ज़दा हो जाता है, जिसके कानों में ये आवाज़ पड़ती है फिर वो अपने आबा व अजदाद के दीन को छोड़ देता है, फिर वो अपना नहीं रहता बल्कि इसका हो जाता है। जाके सुनो तो सही क्या है। फरमाते हैं कि मैं देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते जा रहे हैं, मस्जिद हराम में दाखिल हुए हैं, और दाखिल होने के बाद आकर साहब ने नमाज शुरू की तो ये सूरत लाभ शुरू कर दिया, फरमाते हैं कि मैं सुनते सुनते मुझे तो भूल गया कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। 20-25 आयात की तिलावत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कर दी तो इतनी कमाल दर्जे की फसाहत व बलागत, इतना उम्दा कलाम, जो हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का शुमार मक्के के उन चंद लोगों में होता है जो लिखना पढ़ना जानते थे।
जो अजीब किस्म के लोग थे, जो शायर किस्म के लोग थे, पढ़े लिखे अक्ल शऊर वाले लोग थे, उनमें हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का भी शुमार था। फरमाते हैं कि जब मैंने 20-25 आयात सुन ली तो फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि हाँ, अरब के लोग सही कहते हैं कि ये तो शायर का कलाम है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हाक़ा की आयत में आगे वो मज़मून बयान फरमाया कि वमा हुवा बिक़ौलि शायर, ये किसी शायर का कलाम नहीं है, ये किसी काहिर का कलाम नहीं है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। मा हाज़ा क़ौलुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम हो सकता ही नहीं है। ये किसका कलाम है? ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। क्योंकि कुछ शायरियाँ ऐसी होती हैं कि जिनका साहस, जिनका जादू चलता है, लेकिन वो वक्ती होता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये कलामुल्लाह ऐसा है, इसे आप 1000 मरतबा भी पढ़ेंगे, 1,00,000 मरतबा भी पढ़ेंगे, इसका असर जो है आपके ऊपर बढ़ता ही रहेगा, कभी इसका असर जो है वो ख़त्म नहीं होगा। ये दुनिया की वाहिद कलाम ऐसी है जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जा रही है, सबसे ज़्यादा हिम्मत की जा रही है, सबसे ज़्यादा समझी जा रही है, लेकिन आज तक कायनात के अंदर कोई इंसान ऐसा नहीं है तो ये कह दे कि मैंने इसके पढ़ने का, मैंने इसके समझने का या मैंने इसके याद करने का जो है हक अदा कर दिया है। मुझसे पहले तो कभी किसी ने किया ही नहीं है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसके अजायबात जो हैं वो ख़त्म होने वाले ही नहीं। आप इसे जितनी मरतबा भी पढ़ेंगे आपको सुकून मिलेगा, आपको राहत मिलेगी, आपको तसल्ली और तशफ़ी मिलेगी, आपको शिफा मिलेगी। आप जितनी मरतबा भी इसे समझने की कोशिश करेंगे, इसके अंदर से हिकमतें जो है वो आपके सामने रूनुमा होती रहेंगी। जो सवालात आप तलाश कर रहे होंगे उनके जवाबात आपको कुरान से खुद ब खुद जो है आपके सामने पेश होते रहेंगे। लेकिन किन के लिए? फ़ातबिरू या उलिल अब्सार, जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है कि इसे नसीहत के लिए पकड़ो। वलक़द यस्सरना क़ुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने इस कुरान को तुम्हारे लिए नसीहत बनाया है, तुम्हारे लिए सबक आमोज बनाया है। हमारे यहाँ होता क्या है, कुरान को सिर्फ किस्सा गोई के लिए सुना जाता है। ये वाक़या यूसुफ सुना देनी, वाक़या फलां सुना देनी, वाक़या फलां सुना देनी। अब वाक़या सुन भी लिया, ना सुनाने वाले ने उसमें से अखलाकी दरस निकाला, ना सुनने वाले ने उसमें से कोई इबरत पकड़ी, तो इसका मतलब ये है कि उसने अपना सिर्फ वक्त ज़ाया किया है, उसने इस कुरान से नसीहत हासिल नहीं की है। जबकि ये कुरान कि जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन सुनने आते हैं, जो घर से कत्ल का इरादा लेके आते हैं, जो घर से नीयत फासिल लेके आते हैं कि आज या हम नहीं या वो नहीं, लेकिन एक मरतबा जब इस कुरान की तिलावत उनकी समातों से टकराती है, उनके कानों में एक मरतबा आवाज़ पड़ती है तो दिल के सारे जंग उतर जाते हैं, दिल की तारीकियाँ ख़त्म हो जाती हैं, दिल की शकावत और सख्ती जो है, इसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि दिल जो है वो पत्थरों की मानद हो चुके हैं, उससे भी सख्त हो चुके हैं। अब वो दिलों की नरमी कहाँ से आनी है? अजीज दोस्तों देखो, वो कुरान की तिलावत से आनी है, कुरान के फ़हमो इदराक से आनी है, कुरान के साथ मोहब्बत करने से आनी है, इससे जो है ओढ़ना बिछोना बनाने से आनी है। ज़िंदगियों में इत्मीनान सुकून कहाँ से आना है, मामलात दुरुस्त कहाँ से होने हैं, वो सारी की सारी चीज़ों का हाल पे अल्लाह ने अपने कलाम के अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद में रख दिया है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी आयत के अंदर फरमा दिया है व इन्नहु लतज़किरतुल लिलमुत्तकीन, हमने इस कुरान को मुत्तकीन के लिए जो है सबक आमोज बना दिया है, नसीहत वाली चीज़ बना दी है, मशाअरे राह बना दी है। जैसे एक तारीख रात है, आप सफ़र पे निकले हैं, आपको सफ़र की समझ नहीं आ रही कि आपने किस सिमत जाना है, मशरक़ मगरिब शमाल जनूब आपको महसूस नहीं हो रहा, इंतहाई तारीख रात है, चाँद भी नहीं है, रास्ते की समझ भी नहीं आ रही, बताने वाला भी कोई नहीं है। अगर उस वक्त आपके सामने कोई शमा जल पड़े और आप उसको पकड़ लें और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, इसका मतलब ये है कि आप अक्लमंद इंसान हैं। लेकिन अगर आप उसे फरामोश कर दें कि नहीं मैं अपना रास्ता खुद ही तलाश कर लूँगा, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को खुद तबाह व बर्बाद करना चाहते हैं। तो तारीख रात में जब उम्मत फंसी हुई है मुख्तलिफ मसाइल में, मुख्तलिफ मुश्किलात में, तो वहाँ शमा हिदायत क्या है? वो कलामुल्लाह है, कुरान मजीद है, वो सिरात मुस्तकीम है। इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था तरक्तु फीकुम
तरिकतुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। लोगों, जब हर बंदा ये कहेगा कि ये हक है, ये हक है, यही सही है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, हर बंदा कहेगा कि मैं सिरात मुस्तकीम पे हूँ, उस वक्त अगर तुम सिरात मुस्तकीम तलाश करना चाहोगे, उस पर चलना चाहोगे, हक जो है उसे अपनाना चाहोगे, कहाँ से मिलेगा? एक अल्लाह का कलाम है, दूसरा मेरी प्यारी सुन्नत है। तो लिहाजा जी दोस्तों बुजुर्गों, सारे इख्तिलाफात छोड़ के, सारे तासुबात छोड़ के, सारी सख्तियाँ छोड़ के, अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ जो हम अल्लाह से जो दुआ कर रहे हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह हमें सीधी राह दिखा, उसके लिए कोशिश क्या करनी है? इस कुरान को पकड़ना है, इसको पढ़ना है, इसको समझना है, और उसके बाद रब के हुजूर इल्तिजा करनी है कि अल्लाह हमें इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने वाला बना। क्योंकि सिर्फ वही लोग कामयाब हुए हैं, वही लोग सुरखरू हुए हैं, उन्होंने दुनिया में भी नेक नामी हासिल की है, जिन्होंने इस कुरान को उड़ना बिछोना बनाया है। वो चाहे गुलाम भी थे, अल्लाह ने उनको भी बादशाह बना दिया था, लेकिन जिन्होंने इस कुरान को छोड़ दिया है वो वक़्त के बादशाह भी हुए हैं, ज़िल्लत और रसवाई उनका मुकद्दर बनी है। आइए रब के हुजूर दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें सही मानों में कुरान और नबी अलैहिस्सलाम के फरमान को पढ़ने की, समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।